आजकल अगर सबसे ज्यादा कोई रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिस रिश्ते से प्रेम मिटता जा रहा है, वो रिश्ता है भाई भाई का रिश्ता। भ्रातृत्व प्रेम जैसे कि खत्म सा हो रहा है जीवन से, क्योंकि एक भाई के सहयोग में दूसरा भाई खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, दूसरे भाई की मदद करना तो बहुत दूर की बात है। एक भाई दूसरे भाई को देखना तक पसंद नहीं कर रहा है। ऐसे भाइयों को मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपने श्री राम का जीवन चरित्र नहीं पढ़ा है तो आप उनके जीवन चरित्र को पढ़िए, और अगर पढ़ा है तो उस जीवन चरित्र को समझ करके जीवन में धारण करिए, क्योंकि एक श्री राम का ही जीवन चरित्र है जो हमें आदर्श जीवन जीना सिखाता है, जो रिश्तों को प्रेम देना सिखाता है, रिश्तों को निभाना सिखाता है। जैसे कि मैं आपसे श्री राम के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग सुनाऊंगी कि जब श्री राम वन के लिए गए तो वो वन गमन का आदेश उनकी माँ का था। जब वो कांटों से होकर के गुजरे तो उनके पैरों से रक्त बह रहा था। ये देख करके वन में वन देवी प्रकट हुई और वन देवी ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, मैं आपका कैसे सहयोग कर सकती हूँ। तो श्री राम ने कहा, आप मेरा कोई सहयोग मत कीजिए। हाँ, अगर आप कर सकती हैं तो जितना मैं चल के आया हूँ, मेरे पीछे जितने कांटे हैं बस वो कांटे हटा दीजिए। तो वन देवी ने कहा, प्रभु पीछे के क्यों, आगे के क्यों नहीं, जाना तो आपको आगे है तो आगे के हटा दूं। कहा नहीं, आगे के मत हटाइए, पीछे के हटा दीजिए। तो कहा क्यों? तो श्री राम ने कहा कि मेरा भाई भरत जब अयोध्या आएगा और उसको पता चलेगा कि श्री राम उनके बड़े भैया जो हैं वो वन को चले गए हैं, तो वो मेरा पीछा करते करते जरूर मेरे पीछे आएगा, और जब वो यहीं से निकलेगा गुजरेगा तो जब उसके कांटे चुभेंगे तो वो रोएगा। तो वन देवी ने कहा, प्रभु क्या आपके भाई इतने कमजोर हैं जो कांटे चुभने से रोएंगे? जिन कांटों से आप होकर गुजर गए, क्या आपके भाई नहीं निकल सकते हैं? तो श्री राम ने कहा, वो निकल सकता है, वो बहुत मजबूत है, मैं जानता हूँ। वो इसलिए नहीं रोएगा कि उसके कांटे चुभे हैं, बल्कि वो ये सोच करके रोएगा कि मेरे भैया यहीं से निकले हैं और उनके पैरों में कितने कांटे चुभे होंगे, रक्त बहा होगा। ये सोच सोच करके वो परेशान होगा, रोएगा। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हटाना ही चाहती हैं आप तो पीछे के कांटे हटाइए, आगे के नहीं। जब श्री राम ने ये बात कही तो ये बात ये दर्शाती है कि भाई का अगाध स्नेह हर किसी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये जो स्नेह होता है, श्री राम जिनको जिस भाई की माँ ने वन के लिए भेजा और उसी वन में जाते हुए उसी भाई के लिए उन्होंने कहा कि मेरे भाई के लिए कांटे हटा दीजिए जिससे वो परेशान ना हो। इसे कहते हैं एक भाई का भाई के प्रति अगाध स्नेह। आज ये स्नेह आपके जीवन से क्यों हट रहा है? क्यों भाई भाई को ही नहीं देखना चाहता है? छोटी छोटी सी बातों को लेकर के, और कहाँ प्रभु श्री राम तो वन में जा रहे थे और वहां से भी उन्हें उस भाई की चिंता हुई, स्वयं की चिंता नहीं हुई। तो मैं इतना ही कहूंगी कि आप इस जीवन चरित्र को अगर सुनते तो सभी हैं, लेकिन जीवन में अनुकरण नहीं करते, तो अनुकरण कीजिए और भाई भाई का जो अटूट स्नेह होता है उसको बरकरार रखिए। एक भाई के सहयोग में खड़े होइए, क्योंकि दो भाई अगर हैं, तीन भाई हैं, तो भाई का रिश्ता इसीलिए होता है कि एक के साथ दूसरा खड़ा रहे। लेकिन अगर एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करेगा तो समाज के क्या हालात होंगे वो आप देख ही रहे हैं।
जो हालात हो रहे हैं आजकल, इसीलिए बच्चे डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि पहले परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे तो एक दूसरे के साथ हंसते खेलते थे। आज एकाकी परिवार हैं, भाई भाई का स्नेह नहीं है, संयुक्त परिवार नहीं है, तो बच्चे अकेले पड़ जाते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर हमें अपने समाज को एक नई दिशा देनी है तो हमें फिर से वही भ्रातृत्व प्रेम उजागर करना होगा।